नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्रोनाउन के रूल्स, जो कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने पढ़ाया था कि प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन की थ्योरी और साथ में कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, जो कि 10 टाइप के थे। आज हम करेंगे प्रोनाउन के रूल्स। उससे पहले जो कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जो कि डैश डिड यू टेल अबाउट दिस, मतलब किसको आपने ये चीज बताई। तो यहाँ पे विच नहीं आ सकता, क्योंकि विच तो किसके साथ आता है, नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल्स के साथ आता है। कल ही मैंने ये चीज आपको बताई थी। हुम हो सकता है, हु हो सकता है। अब तुमने ये चीज किसको बताई का जब भी अपन ऐसे तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर होगा आपका हुम। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत। फिर आज के जो इडियम्स हैं, तो इडियम्स जो आज का फर्स्ट इडियम है, बीट अ डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या है कि मरे हुए जो क्या कहते हैं हॉर्स को मारने से क्या मतलब टू फोर्स एन इशू डेट हैज ऑलरेडी एंडेड, मतलब कोई इशू खत्म हो चुका है और उसको हम क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है बीट अ डेड हॉर्स। फिर सेकेंड इडियम आज का है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब है कि डोंट रिलाई ऑन इट अंटिल यू श्योर ऑफ इट, मतलब कि किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं रहना कि हाँ ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब कि अंडे जो आपके पास है, तो अंडे जब तक चिकन नहीं बन जाते तब तक आप काउंट ना कीजिए। फिर लास्ट है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरा, एंटायरली। बॉडी और सोल मतलब आत्मा, तो इसका मतलब क्या होता है, एंटायर, पूरा का पूरा। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का रूट वर्ड है CIDE, जिसको कहते हैं साइड। अब इस साइड का मतलब होता है टू किल, यानी कि मारना। अब आज हम देखते हैं किस किस को मारते। सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा जो आज का चलन में आ रहा है SUI। SUI का मतलब होता है सेल्फ। अगर इसके साथ में CIDE लगा दूं, क्या लगा दूं, CIDE, तो इसका मतलब हो जाएगा किलिंग वन सेल्फ। मतलब क्या हुआ, खुद को मारना, मतलब कि आत्महत्या करने को क्या कहा जाता है, सुसाइड। और सुसाइड की स्पेलिंग क्या होती है, SUICIDE। फिर सेकंड वर्ड मैट्रिसाइड। अच्छा, MATRICIDE। मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है कि मैट्री का मतलब होता है मात्र, मात्र का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस मदर। तुम आप, मैं सिर्फ मदर लिख रहा हूं, इसका मतलब है किलिंग ऑफ वंस मदर, मतलब किसी की मां को मारने को क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड। फिर तीसरा वर्ड है आज का पेट्रीसाइड। पेट्री का मतलब आपको पता ही है, पेट्री का मतलब होता है पितृ, और इसको क्या कहेंगे हम, किलिंग ऑफ वंस फादर। अपने पिता को मारने को क्या कहते हैं, अपने पिता की हत्या करने को पेट्रीसाइड कहते हैं। फिर अगला वर्ड फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, मतलब अपने ही भाई को मारने को क्या कहा जाता है, फ्रैट्रीसाइड। एक वर्ड आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, और फ्रैटर्निटी का सिनोनिम एक और है ब्रदरहुड। इसी के साथ पांचवा सुरोरीसाइड। अब देखिए, अपन ने फ्रैट्रीसाइड करा, तो सुरोरीसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। सिक्स्थ वर्ड आज का जो है, इसके मैं कुछ 10 to 12 बताऊंगा मैं, जितने बोर्ड पे आ रहे हैं उसके बाद आप क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा गूगल पे। सिक्स्थ है आपका मैरिटीसाइड। एक था मैट्रीसाइड, एक था मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, मतलब अपने पति को मारने को क्या कहा जाता है, मैरिटीसाइड। एक तो होता है मैट्रीसाइड, कंफ्यूज नहीं होना, मैट्रीसाइड मतलब होता है माता, और मैरिटीसाइड का मतलब होता है पति। फिर अगला जो वर्ड है आपका अक्सोरीसाइड।
और अक्सोरिसाइड का मतलब होता है वाइफ, ठीक है, कि अपनी ही वाइफ की हत्या करना, उसको क्या कहा जाता है, अक्सोरिसाइड। बहुत सारे फ्रस्ट्रेट होके ये लोग कर देते हैं हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका जीनोसाइड। अच्छा, जीन का मतलब होता है कि जो अपने जो अंदर बॉडी का होता है एक ही जीन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक प्रजाति है तो एक जीन्स है, तो उस प्रजाति को खत्म करने को क्या कहते हैं, जीनोसाइड, ठीक है, जीन्स। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ जीन्स। फिर अगला, ये था 8th नंबर, अब है 9th नंबर। एक होता है इन्फेंटिसाइड, एक होता है फोर्टिसाइड। दोनों का मतलब होता है बच्चे को मारना, लेकिन इन्फेंट का मतलब क्या होता है कि शिशु, मतलब कि 1 साल तक के शिशु को मारने को क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। और फोर्टिसाइड का मतलब होता है गर्भ में ही, मतलब कि माता के पेट में ही मार देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, किलिंग ऑफ चाइल्ड, ठीक है, और किलिंग ऑफ चाइल्ड इन वोम। वोम का मतलब क्या होता है, गर्भ, मतलब कि पेट के अंदर ही मार देना, उसको कहते हैं फोर्टिसाइड। और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ चाइल्ड, मतलब शिशु हत्या, ठीक है। तो ये दोनों अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और अब क्या है, रोक लगा दिया है, और बहुत सारे लोग अब इस बारे में अवेयर हो चुके हैं। फिर पेस्टिसाइड के साथ साथ मैं लिख रहा हूँ इंसेक्टिसाइड। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि फार्मर्स करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। और जो आखिरी आज का है होमिसाइड, मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमंस, जो कि अब बहुत ही कॉमन हो गया है, किलिंग ऑफ ह्यूमंस। आप समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर आए दिन सीधे फायरिंग होती रहती है, और वैसा का वैसा हमारा देश में भी क्या है, यूपी में भी क्या होता है, आए दिन फायरिंग होती रहती है। तो होमिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ ह्यूमंस इन मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, जो कि 1919 में हुआ था, तो उसमें क्या किया था, जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी थी, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे आपके वर्ड्स, रूट वर्ड जो था। आज मैंने आपको 12 वर्ड्स कराए, साथ में आपको 3 इडियम कराए। अब जो कि हमने प्रोनाउन किया था, तो आज प्रोनाउन का फर्स्ट रूल अपन देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। आई होते हैं, वी होता है, ही होता है, शी होता है, ये सारे के सारे होते हैं। तो इनके साथ में पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि मैंने लिखा आई, सिंगुलर लिख देता हूं मैं सारे के सारे, पहले ही, शी। अब ही के साथ में तो मैं क्या लगाऊंगा, हिज ही लगाऊंगा। शी के साथ में क्या लगाऊंगा, हर। इस रूल का मतलब है कि जैसा प्रोनाउन है वैसा ही उसके आगे वाला प्रोनाउन होगा, मतलब जो सब्जेक्टिव केस में है वैसा का वैसा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि ही के साथ में देयर आएगा। दे के साथ में क्या आता है, देयर। अब ये चीज़ क्या है, एग्जाम्पल से समझने वाली है, तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। राम हैज़ लॉस्ट देयर बुक्स। राम एक सिंगुलर है, एक ही जना है, तो इसके साथ में देयर नहीं आएगा, तो ये क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये गलत है। अब अगला जो देखिए, राम हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स, तो राम तो खुद की ही बुक्स को लॉस्ट करेगा ना, दूसरों की थोड़ी ना करेगा, तो राम हैज़ लॉस्ट हिज आएगा इसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। फिर शी लव्स हिज हस्बैंड। अच्छा, शी लव्स हिज हस्बैंड, हिज तो किस लिए लगाते हैं हम, देखिए इधर ही के साथ लगाते हैं, शी के साथ तो हम क्या लगाते हैं, हर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये गलत है, और शी लव्स हर हस्बैंड होता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 1 कुछ भी नहीं था, अपन को क्या करना था, ही के साथ आगे जाके हिज लगाना है जब अपन किसी की ऑब्जेक्टिव बताते हैं। फिर व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, ठीक है, चाहे 2 हो या ज़्यादा हो, उसके साथ अगर एंड लगा देते हैं तो वो तो अपने आप ही क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, तो
तो यहाँ पे हमको तो आर ही लगाना पड़ेगा ना, इस तो हम लगा नहीं सकते। तो ये अपने आप में ये दोनों क्या हो गए, प्लूरल, दो होते ही क्या हो जाते हैं, प्लूरल। उसी के साथ में हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक्स। मोहन और सोहन दोनों ने क्या कर दी, अपनी किताबें घुमा दी। तो यहाँ पे हिज आना गलत है, हिज की जगह क्या आएगा, देयर आएगा। यही चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लगता है इतना इजी तो आएगा नहीं, तो आप कहीं और एरर ढूंढ लेते हैं। तो मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक्स आएगा। ये था रूल नंबर 2। मैं 3 रूल कराने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा। फिर रूल नंबर 3 है आज का, जब भी कोई सिंगुलर नाउन या 2 या मोर सिंगुलर नाउन है एंड से या फिर ईच या फिर एवरी से होते हैं, एंड तो होता ही है लेकिन ईच या फिर एवरी से भी जुड़ते हैं, तो उनके साथ एक तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और अगला जो प्रोनाउन आने वाला है, जो आगे आएगा, वो भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे एवरी आ रहा है, हर एक स्टूडेंट, एंड एवरी टीचर, ठीक है, एंड भी आ रहा है। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट। तो यहाँ पे हिज आ रहा है, यहाँ पे हर आ रहा है, ये बिल्कुल क्या है, सही, क्योंकि एवरी स्टूडेंट के साथ में तो आया हिज और एवरी टीचर के साथ में आया हर। जो भी अगर फीमेल है या मेल है, हिज और हर दोनों आ सकता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर सेकंड, ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज़ डन हिज वर्क। तो इनमें से दोनों में से एक ने क्या कर दिया, काम कर दिया, तो इसके साथ में क्या आएगा, हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। ये भी बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट है। फिर ईच मैन मतलब प्रत्येक आदमी, एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज़ गॉट हिज शेयर। हैज़ और हिज दोनों बिल्कुल क्या है, सही है। ये तो है वर्ब, ये है दूसरा प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो जब भी ईच आए या फिर एवरी आए, तो इनके साथ में हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और सिंगुलर क्या करते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से तो यही एकदम परफेक्ट है। इसी के साथ में जो क्वेश्चंस, जो 3 जो रूल मैंने कराए, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके साथ में हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो देखते हैं, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव। अब यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव की जगह आएगा हैज़। सेकंड क्वेश्चन आप सीधे आंसर दे दीजिए। फिर से क्या आ रहा है, ईच आ रहा है। अब ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रत्येक जना तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, दूसरे की थोड़ी ना करेगा, तो क्या आएगा इसकी जगह, देयर की जगह आ जाएगा हिज। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। शी हेट्स एवरीबडी हु रिमाइंड्स हिज मिस्टेक्स। अच्छा, ये है लड़की, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो सबको नफरत करती है जो उसकी गलतियों के बारे में बताता है। तो शी के साथ में हिज आना बिल्कुल गलत है, क्या आएगा, हर। अभी अभी हमने रूल में पढ़ा था कि जब भी अगर ही आता है तो उसके साथ आता है हिम, और शी आता है उसके साथ आता है हर। तो शी के साथ क्या आएगा, हर आएगा। ये इसके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। चलिए, फिर हमारा रूल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप चाहे तो स्टार लगा सकते हैं। देखिए, व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय आइदर और या नाइदर और, यदि 2 सब्जेक्ट या फिर 2 सिंगुलर नाउन, कौन से बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 2 सिंगुलर नाउन की बात कर रहा हूं, प्लूरल की नहीं कर रहा हूं, वो अगर आइदर और या फिर नाइदर नॉर। आइदर और का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई एक, और नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो जब इनसे जुड़ते हैं तो जो प्रोनाउन है वो हमेशा कौन से फॉर्म में आता है, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेता हूं मैं, आइदर राम और श्याम, मतलब आइदर राम और श्याम का मतलब है दोनों में से कोई एक,
विल गिव डैश बाइक। अब दोनों में से कोई एक अपनी बाइक देगा तो देयर तो नहीं आ सकता, क्या आएगा, हिज आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक अपनी बाइक देगा, दोनों में से दोनों नहीं दे देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार वापस से सुनिए इस रूल को। जब भी कोई दो प्रोनाउन, जो दो सिंगुलर नाउन जो कि किससे, आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े, तो उसके जो आने वाला जो प्रोनाउन है वो हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में। चलिए, राम और मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी, या तो राम या मोहन, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हिज आ रहा है। फिर देखते हैं, नाइदर राम नॉर श्याम, देखो ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, नाइदर राम नॉर श्याम कन्फेस्ड हिज गिल्ट, बिल्कुल ये सही है। इसी तरह से आइदर सीता और कमला फॉरगॉट टू टेक हर प्राइज, दोनों की दोनों क्या है, फेमिनाइन है। फेमिनाइन का मतलब क्या होता है, दोनों की दोनों स्त्रीलिंग है, तो इनके साथ में हमेशा क्या आएगा, हर आएगा। बिल्कुल ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही है। अब अभी हमने किया था कि दो सिंगुलर नाउन जब आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े, अब हम करेंगे जब एक तो होगा सिंगुलर नाउन और एक होगा प्लूरल नाउन। जब भी इस तरह का यूज होता है कि एक तो है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल, तो हम क्या करते हैं, आइदर डैश और डैश, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो आइदर के साथ तो सिंगुलर लगेगा, या फिर अगर नाइदर हो तो नाइदर के साथ सिंगुलर लगेगा, और फिर और के साथ प्लूरल। फिर जो वर्ब हम लगाएंगे और जो प्रोनाउन लगाएंगे वो दोनों हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो यही ये कहना चाहता है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर कंबाइंड विथ और आइदर और या नाइदर नॉर, जब इनसे जुड़ेंगे तो द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम फर्स्ट, मतलब सिंगुलर नाउन का रहेगा पहले रहेगा, प्लूरल नाउन बाद में रहेगा, और प्रोनाउन हमेशा कौन सा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। आइए देखते हैं, आइदर द मैनेजर, ये है सिंगुलर एक वचन, फिर और हिज सबऑर्डिनेट्स उसके साथ वाले, तो ये क्या है, प्लूरल। तो देखिए आइदर के पास सिंगुलर रहा, ना और के बाद में क्या रखा, हिज सबऑर्डिनेट्स, मतलब प्लूरल हो गया। फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसके साथ में प्लूरल वर्ब का और प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज करना है। तो यहाँ पे देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज, तो यहाँ पे हिज या हर नहीं आएगा, देयर ही आएगा, और ये एकदम परफेक्टली सही है। फिर ये वाला जो है इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 5 स्टार रूल है ये आप समझ लीजिए कि आता ही आता है, 100% आता है। देखिए, आइदर एंड नाइदर, आइदर और का मतलब आपको पता है। अब देखिए, एक होता है आइदर ऑफ, पहले आप ये जान लीजिए फिर अपन रूल करेंगे। एक तो होता है आइदर ऑफ, एक होता है नाइदर ऑफ। आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। लेकिन अगर मेरे को बोलना है तीन में से कोई एक, तो हम क्या लगाएंगे, वन ऑफ या फिर एनी ऑफ। और अगर मेरे को बोलना है कि 5 या 6 में से या 10 में से कोई नहीं, तो मेरे को क्या लगाऊंगा मैं, नन ऑफ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं प्रोनाउन से। मोस्टली प्रोनाउन के दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसमें से, और एक आता है कि एक सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो मैं इसके बाद बोले रूल्स हैं, तो देखते हैं रूल पे। आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज्ड इन रिलेशन टू टू थिंग्स, सही बात है, आइदर या नाइदर दो जनों के बारे में बताता है। लेकिन फॉर मोर देन टू, एनी या फिर नन, या फिर क्या लिखेंगे हम, वन। ये तीसरा एक और है, वन भी अपन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से जानते हैं, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट, दोनों में से क्या है, एक गर्ल पे कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़, यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है, बीन सेलेक्टेड, बिल्कुल सही है। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट, एकदम परफेक्ट है, कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है। फिर नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज़ पास्ड, तो ये कुछ थे जिसको
मेरे को सिर्फ आपको यही बताना था कि आइदर तो 2 जनों के लिए लगता है और एनी ऑफ या फिर वन ऑफ ज़्यादा लोगों के लिए, नाइदर ऑफ 2 जनों के लिए लगता है लेकिन नन ऑफ ज़्यादा लोगों के लिए। चलिए फिर रूल नंबर 7 आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसएससी के एग्ज़ाम में ये मोस्टली आ जाता है, एसएससी या फिर चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, इसमें ये क्वेश्चन आता रहता है। जब भी आप वन सब्जेक्ट में देखोगे यानी कि स्टार्टिंग में देखोगे तो उसके आने वाले आगे जो है वंस आना अनिवार्य है। अनिवार्य को हम कहते हैं मस्ट, मतलब इसको कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी। आप तो सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में वन आ जाए तो आगे वंस आना कंपलसरी है। सेंटेंस की स्टार्टिंग में ना सब्जेक्ट के अंदर, तो व्हेन इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, all the pronouns in the sentence must be changed into one or ones। मतलब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मस्ट का मतलब हो गया अनिवार्य, मानी कंपलसरी है कि वन के बाद में वंस का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, बिल्कुल सही है, एक को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम, मतलब कि एक जने को अपना काम खुद टाइम में करना चाहिए। तो सब के साथ देखिए वन के साथ वंस आना है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। तो ये क्वेश्चंस जो है इससे आपको और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अभी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड कीप his promise if one wants respect from both friends and enemies। मैंने अभी कहा जब भी स्टार्टिंग में क्या है वन आए तो उसके साथ में वंस आना कंपलसरी है, तो his नहीं आता, सीधा सीधा आंसर इसका क्या है वंस, बिल्कुल सही है आप सबका। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इफ वन वांट्स फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। फिर आ जाइए नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स। अब देखो 2 जने की बात हो रही है तो नाइदर ऑफ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ पे 3 या 4 होता तो हमको चेंज करना पड़ता नन ऑफ में, तो ये सही है। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैव गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। अब इसमें मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा हैज़ गॉट हिज, मतलब दोनों में से किसी को भी नहीं मिला। तो दोनों में से जब भी अपन नाइदर लगाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हैव की जगह हैज़ लगाते हैं और देयर की जगह हिज लगाते हैं, सिंगुलर रहना चाहिए, तो इसका आंसर ये है। फिर तीसरे पे जाते हैं, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी वर्ब के बाद हम कोई भी प्रोनाउन लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो उस तरह से आई किस में चेंज होता है, मी में, ही चेंज होता है हिम में, वी होता है अस में, यू में ही रहता है, दे देम में चेंज हो जाता है, दे जो है किस में चेंज होता है देम में। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहे हैं तो यू में ही रहता है, लेकिन ये जो आई है, आई यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, आई क्या चेंज हो जाएगा मी। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही टुक हिज ब्रदर विथ हिमसेल्फ। अच्छा, अगर मैं सिर्फ लिखूं ही टुक हिज ब्रदर विथ हिम, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाना अननेसेसरी है, क्योंकि हमारा काम तो हिम से चल रहा है। तो हिमसेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये इस तरह का नहीं आएगा। ही टुक हिज ब्रदर विथ हिम भी बिल्कुल सही है और ये एकदम परफेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन, नन ऑफ हिज आर्म्स। अब आर्म्स तो 2 ही होती है, तो यहाँ पे नन लगाना थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे को तो ये सही लग रहा है, लेकिन आर्म्स तो अपन को ऑब्वियसली समझने की बात है कि आर्म्स तो अपनी क्या होती है 2 ही होती है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे नाइदर। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी कोई एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। फिर द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। अब एक ट्रैक चल रहा है, जैसे कि कोई रेस चल रही है और ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, तो अंदर ना आए, तो ये बता रहा है।
तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ऑडियंस सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा? इट्स सीट नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर। इट्स सीट नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर सीट्स आएगा। फिर 7th क्वेश्चन जो कि लास्ट है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स, इसको व्हीकल्स नहीं बोलते, क्या बुलाते हैं? व्हीकल्स। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स, मतलब चल रही है जो रोड्स ऑफ दिल्ली, मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ, इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसके साथ क्या आएगा? सिर्फ मेरे को लगाना है डेट, मतलब कि जो व्हीकल्स दिल्ली की रोड पे चल रही है उसके कंपैरिजन में क्या है? बेंगलोर की कम है, मतलब कि दिल्ली की ज़्यादा है और बेंगलोर की कम है, तो क्या आएगा? देन डेट ऑन द रोड्स। बस ये आपको बताना है। फिर अब आज अपन ने जो पढ़ा, तो अपन ने रूल्स कितने करे टोटल? देखिए इधर, टोटल अपन ने रूल्स किए 7 रूल्स किए हैं। जो कल जो आएंगे वो आपके बहुत ही परफेक्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे रूल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रूल्स करने सबसे पहला अपना वीडियो था थ्योरी का, फिर मैंने क्या कराया? आपको रूल्स कराए, साथ ही साथ मैं आपको ईडीएम करा रहा हूँ, ईडीएम के साथ मैं आपको रूट वर्ड्स भी करा रहा हूँ, और डेली मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे अपना इंटरेक्शन बना रहे। तो जो आज का क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा अवर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन अवर बिहाफ, मतलब मिस्टर शर्मा इनके बिहाफ पे जो मीटिंग अटेंड करेंगे। अब आपको बताना है ए में है, बी में है, सी में है या फिर नो एरर है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या आएगा? अपना इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप डाउट मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो आज से थैंक यू।